हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस सृष्टि एंड आज की वीडियो में मैं अपने पीटी फर्स्ट के रिजल्ट को शो करने वाली हूँ एंड मैंने कितने मार्क्स सारे सब्जेक्ट में स्कोर किए मैं ये बताने वाली हूँ। ऑल्सो गाइज जो मैंने मिस्टेक्स करे हैं एंड मेरी प्रिपरेशन कैसी थी मैं वो भी बताने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट मी गिव यू अ क्विक कॉन्टेक्स्ट अबाउट कि जो मेरा एग्जाम था वो कब स्टार्ट हुआ था। तो मेरा जो एग्जाम था वो 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था एंड 28 जुलाई को खत्म हो गया था। ओके, सो स्टार्टिंग विद द लीस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा कम मार्क्स आया है वो है अकाउंटेंसी फॉर श्योर। तो उसमें आई हैव स्कोर 35 आउट ऑफ 50। तो टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स विच आई हैव डन इन अकाउंटेंसी, तो एज सच मेरे को लगता नहीं है कि मैंने कोई मिस्टेक्स करा है। द प्रॉब्लम इज़ कि मैंने चैप्टर 3 बिल्कुल भी अच्छे से नहीं प्रैक्टिस करी थी। लाइक मेरे 3 चैप्टर्स आ रहे थे एंड पहला दूसरा मैंने प्रैक्टिस करा था एंड मैक्सिमम मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन चैप्टर 3 से थोड़े से ज़्यादा थे। तो इसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए हुए हैं अकाउंटेंसी में। इवन दो कॉपी की चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई थी एंड हम लोग को फॉर्मेट में एंड और सारी चीज़ों में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिला था। अगर आपका आंसर गलत है तो पूरा क्वेश्चन गलत है। टॉकिंग अबाउट अनदर सब्जेक्ट विच इज़ इकोनॉमिक्स, सो इन इकोनॉमिक्स आई हैव स्कोर्ड 42 ऑन 50। अगेन गाइज मैंने पेपर बहुत अच्छे से करा था इकोनॉमिक्स का एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई मेरा 45 से तो ज़्यादा ही आएगा, बट आई डोंट नो कि मेरी कहाँ पे ज़्यादा चेकिंग हुई है एंड कहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। आई डोंट नो, क्योंकि भाई पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था एंड फॉर मी मैंने अच्छे से भी करा था, बट या स्ट्रिक्ट चेकिंग इसलिए हुई है जिससे कि हम लोग और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सके। एंड गाइज आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है अपने साइड से। मैं जब पीटीएम में गई थी तो आई वॉज आस्किंग फ्रॉम सर कि सर मैंने कहाँ पे गलती की है एंड ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी कि अब की बार कॉपी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया है एंड जहाँ पे गलती लग रहा है वहाँ पे पूरा नंबर काटा गया है जिससे कि तुम लोग अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सको। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। सो टॉकिंग अबाउट अनदर सब्जेक्ट विच इज़ बिजनेस स्टडीज, सो इन बिजनेस स्टडीज आई हैव स्कोर्ड 43 ऑन 50। अगर मैं गलतियों की बात करूँ तो लिटरली में मैंने बिजनेस स्टडीज़ में गलतियाँ करी हुई हैं क्योंकि मैंने केस स्टडी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था एंड ऑल्सो जो एमसीक्यूज जो बुक के लास्ट में होते हैं उसको भी मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करा था। बीएस में मेरे 2 नंबर कटे हुए थे एमसीक्यूज में एंड जहाँ पे ज़्यादा नंबर कटे हुए वो मेरे केस स्टडी में ही कटे हुए थे। और गाइज मैंने कहीं पे भी गलती नहीं करी थी क्योंकि मैंने सारे आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट बीएसटी एंड यहाँ गाइज पीटी फर्स्ट था एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी मैटर इन अवर बोर्ड एग्जाम्स। तो इतना ज़्यादा इसका स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन से आई हैव स्कोर्ड दीज मार्क्स एंड मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एनीवेज टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, सो इंग्लिश में आई हैव स्कोर्ड 45 ऑन 50 एंड इस सब्जेक्ट में मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि भाई जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 45 से ऊपर लाने की, तो इसमें थोड़ा सा आया हुआ है। आया क्या हुआ है, मैं एकदम बॉर्डर लाइन पे हूँ। तो गाइज लेट मी टेल यू कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट स्कोर किया है अपनी क्लास में। सबसे पहले आई हैव स्कोर्ड इंग्लिश में आई हैव स्कोर्ड 45 ऑन 50 एंड बीएसटी में आई हैव स्कोर्ड 43 ऑन 50। तो बीएसटी एंड इंग्लिश में मैंने हाईएस्ट स्कोर किया है अपनी क्लास में। एंड वन इज ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि मैंने म्यूजिक लिया हुआ था, तो उसमें आई हैव स्कोर्ड 27 ऑन 30। बट बहुत सारे बच्चों का 30 ऑन 30 भी आया हुआ था, तो आई एम लिटरली नॉट सेटिस्फाइड विद माई दीज मार्क्स एंड मैंने इंग्लिश में ही थोड़ा सा अच्छा किया है, ढंग का किया है। एनीवेज गाइज आई होप यू एंजॉयड इट। आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। आप लोगों ने कितना मार्क्स स्कोर किया है अपनी यूटी में और हाफ ईयरली में जो भी रिजल्ट आया हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऑल्सो अब मेरी हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाली है तो उसकी भी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग माई हाफ ईयरली की प्रिपरेशन वाली वीडियो। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।